जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा। सितंबर के महीने में बहुत बड़ा बदलाव। यह 9 ग्रह 12 राशियों को वे 15 नक्षत्रों को प्रभावित करेंगे। तो 9 ग्रहों का परिवर्तन के साथ में 2 बड़े प्लैनेट्स राहु और केतु का राशि परिवर्तन सितंबर सन 2020 में होने जा रहा है। अब ये समझिए कि राहु और केतु क्या हैं और उसका क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि इस सितंबर में 9 ग्रहों का ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है। काल पुरुष कुंडली में यदि देखा जाए तो व्यक्ति जो है ग्रहों नक्षत्रों पे आश्रित है। बुध का राशि परिवर्तन 2 सितंबर सन 2020 में, भद्र नामक राशि जो कन्या राशि में, मंगल का वक्री हो जाना 10 सितंबर मेष राशि में, और रोचक नामक राशि जो सूर्य का राशि परिवर्तन 16 सितंबर। यदि देखा जाए कन्या राशि में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग, शुक्र का राशि परिवर्तन 1 सितंबर कर्क में, राहु का राशि परिवर्तन 23 सितंबर वृषभ में, और केतु का राशि परिवर्तन 23 सितंबर वृश्चिक में। गुरु मार्गी हो जाएंगे 23 सितंबर धनु में, शनि मार्गी हो जाएंगे मकर राशि में, और शश नामक राजयोग ये बनेगा 29 सितंबर में। तो सूर्य 19/7 पर परिवर्तन करेंगे, 16 को मंगल 10 सितंबर 3:50 पे परिवर्तन करेंगे, बुध कन्या में 12:03 पर, और तुला में 22 सितंबर 16:55 पर। गुरु धनु राशि में मार्गी 13 सितंबर 6:12 पे, शुक्र का कर्क राशि में 1 सितंबर 2:02 पर, सिंह राशि में 28 सितंबर 1:01 पर, शनि मार्गी हो जाएंगे 29 सितंबर 10:30 पर, और तो राहु वृषभ राशि में 23 सितंबर 12:52 पर, केतु वृश्चिक राशि में 23 सितंबर 12:52 पे आ जाएंगे। तो कितना बड़ा बदलाव। सबसे पहले कि जब 2 ग्रहों का परिवर्तन ही होते या 2-3 ग्रह वक्री हो जाते हैं तो तूफान, भूकंप, सुनामी आ जाता है। तो यह 9 ग्रहों का परिवर्तन करते क्या ब्रह्मांड में तूफान नहीं आएगा? क्या ब्रह्मांड में बाढ़ नहीं आएगी? क्या प्राकृतिक आपदाएं नहीं आएंगी? ये निश्चित है, और युद्ध होना भी निश्चित है। और बुध उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा में गोचर रहेंगे, और शुक्र पुष्य अश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी में गोचर रहेंगे। सूर्य उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा में गोचर करेंगे, मंगल अश्विनी में गोचर करेंगे, राहु मृगशिरा रोहिणी कृत्तिका में करेंगे। तो मंगल और देखा जाए चंद्रमा और सूर्य के नक्षत्र में आएंगे तो यहाँ इनकी विवाद झगड़े होंगे, और ये देखा जाए वृषभ राशि वालों के लिए इतना उत्तम नहीं है। केतु के लिए ज्येष्ठा अनुराधा विशाखा, तो ये बुध के घर में, शनि के घर में और गुरु के घर में, तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय। गुरु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आएंगे, और सूर्य के मित्र के शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। इन ग्रहों का नक्षत्रों में, फिर नक्षत्र का उन ग्रहों के स्वामियों से ऐसा प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव रहेगा? राहु केतु का नक्षत्र परिवर्तन जो हो रहा है चरणों के हिसाब से होना। 23 सितंबर में मृगशिरा में आ जाएंगे, 27 जनवरी रोहिणी में आ जाएंगे, 5 अक्टूबर में कृत्तिका। ये चरण और पाद हैं। इसमें ये समझिए कि आपके नकारात्मक परिणाम आपको मिलना है। घटना घटित होनी है पूरे ब्रह्मांड में। इस समय राहु नॉर्थ नोड और केतु साउथ कोड में 180 डिग्री में आमने सामने बैठते हैं। ये लूनर पाथ के कटाक्ष हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहीं राहु केतु विराजमान हैं। अब थोड़ा यहाँ समझना है कि राहु क्या है। राहु एक छायाकृत ग्रह है, केतु भी छाया है, लेकिन इनका अस्तित्व नहीं है। राहु का ऊपरी पार्ट है और केतु का दिल है, और राहु पे दिमाग है। इस तरीके से समझिए। अब राहु हो रहा व्रत प्राशर हो रहा शास्त्र के अनुसार वृषभ राशि में उच्च के, वृश्चिक में नीच के, केतु वृश्चिक राशि में उच्च के, वृषभ राशि में नीच के, और कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि राहु की, कर्क राशि इनकी प्रिय राशि, और केतु की यदि देखा जाए तो मूल त्रिकोण राशि मीन राशि, और सिंह राशि इनकी प्रिय राशि। राहु 18 माह, केतु 18 माह के लिए आते हैं। 9 माह अच्छा रिजल्ट देते हैं, फिर 9 माह नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। राहु का 18 वर्ष का गोचर होता है, केतु का 7 वर्ष का गोचर होता है। लेकिन जैसे ही आधा वर्ष ये पहले रोग देते हैं, बीमारी देते हैं। शनिवत राहु कुंजवत केतु, राहु शनि की तरह, केतु मंगल की तरह, और राहु के दोष को बुध समाप्त करता है। और इस तरीके से अब यहाँ समझना है कि राहु एक धोखेबाज है, एक झूठा है, और छल कराने का काम है, विदेशों से धन संपदा प्राप्त करने का काम है। राहु नशे का कार्य कराता है, चाहे तंबाकू हो, चाहे किसी भी प्रकार का नशा है, चाहे वो चरस है, गांजा है, अफीम है, तंबाकू है, ये समझिए आप। अब यदि देखा जाए तो गुप्त रिसर्च भी कराता है। जितने भी मेंटल डॉक्टर हैं,
साइकिस्ट सब राहु उनका मजबूत है। गुप्त रिसर्च मतलब वैक्सीन का हर तरीके की रिसर्च करना, तंत्र मंत्र में जाना, अनैतिक कार्य करना, दूसरों का धन हड़पना, ये शेयर है, लॉटरी है, ब्याज वृत्ति है, ये सट्टा है। इस तरीके से केतु दुख और हानि को दर्शाता, तर्क वितर्क और बुद्धि ज्ञान विराग को दर्शाता है, मोक्ष का कारक है। केतु यदि प्रसन्न हो जाए, राहु और केतु की यदि डिग्री अच्छी हैं, वो अच्छे स्थानों में बैठे हैं, उनकी अवस्थाएं अच्छी हैं, तो ये समझिए आपको लाभ तो देंगे, चाहे वो आपको व्यापार में लाभ दें चाहे कहीं दें। और केतु धन और संपदा वाहन सुख तो दिलाता है। केतु को हम ध्वज कहते हैं वेद में, और ध्वज और उसका दंड होना मतलब कि ऊंचाइयां छूना, तो आप निश्चित ऊंचाई छुएंगे। राहु इच्छा को बढ़ाता है, केतु इच्छा को घटाता है। राहु विध्वंसक है और केतु मोक्ष है। केतु त्याग है, वैराग है। 30 डिग्री से 0 डिग्री पे ये वक्री दिशा में चलते हैं। राहु का शुभ भाव माना गया है 3, 6, 11, और जिस ग्रहों के साथ बैठते हैं उसी ग्रहों का ये प्रभाव ले लेते हैं। और केतु जिस ग्रह के साथ बैठे हैं उसके अंदर काट और छाट करते हैं। एक प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, षष्ठम भाव, दशम भाव, एकादश भाव में ये बहुत अच्छे माने गए हैं। ये कम्युनिकेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेट, संचार, ऑनलाइन बिजनेस, शेयर्स, आईबी, खनन, और साथ में देखा जाए प्लास्टिक, रबड़, ये काम कराता है। राहु केतु 5, 7, 9 दृष्टि होती हैं। तो इस प्रकार से राहु का ये प्रभाव समझिए आप। अब यहाँ क्या समझना है, कुंभ लगन व कुंभ राशि में दोनों के अनुसार प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ। आपका लग्नेश शनि है। लग्नेश जब शनि अपने राशि होगा तो क्या उसका प्रभाव होगा? सबसे पहले तो आपका व्यक्तित्व बड़ा मजबूत होगा, आपकी राय बहुत अच्छी होगी, आप सत्यता को दर्शाएंगे, क्योंकि शनि कर्म और न्याय का मानता है और सत्यता को मानता है। और यही आपको शनि विदेशों से लाभ दिला रहा है। ये शनि जहाँ बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। अब ये शनि आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा करेगा, प्रेम की वृद्धि करेगा, पति और पत्नी का यह शय्या सुख होता है। यही अब शनि स्वक्षेत्री है तो किसी भी प्रकार से यदि देखा जाए तो धन तो देना ही, लाभ देना है, शत्रु को पराजित करना है, गवर्नमेंट जॉब में सफलताएं देनी है इसने। यदि आपने तैयारी शुरू कर दी है, साथ में यदि आपने रियल एस्टेट का बिजनेस है या आपका खनन का काम है, चाहे आपका पेट्रोल है, सीमेंट है, सरिया है, इनके बिजनेस अच्छे रहेंगे। चाहे आप ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उस शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से अब ये भाग्योदय करेंगे, पिता से सुख देंगे, पिता से लाभ देंगे, धर्म यात्राएं भी कराएंगे यही शनिदेव। अब इस तरीके से आप समझना है कि आपके तृतीय भाव में मंगल बैठेंगे स्वराशि, साहस में वृद्धि करेंगे, क्योंकि साहस का कारक भी है। क्योंकि 3, 6 मंगल को सबसे अच्छे प्रिय भाव दिखते हैं। मंगल रक्त का कारक है, मंगल देखा जाए अग्नि का कारक है, मंगल इलेक्ट्रिकल का कारक माना गया है, मंगल ईंट और भट्टे का कारक माना गया है। तो यहाँ आपके व्यापार अच्छे होते दिख रहे हैं, भाइयों से स्नेह रहेगा क्योंकि मंगल भ्रात का कारक है। इस तरह से यही मंगल आपके दशम भाव का है, आपको यश देगा, कीर्ति देगा, सम्मान देगा, उच्च पद देगा, संतान सुख देगा। यही आपके यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे थे, कई सालों से प्रयासरत थे और अब वह उचित सितंबर माह आ चुका है और ये आपकी गवर्नमेंट जॉब लगानी है, ये निश्चित आ चुका है। यही अब आपने देखना है कि जब बृहस्पति का कि धनु राशि में ये गोचर यदि देखा जाए तो जब ये मार्गे हो जाएंगे 13 सितंबर में, ये आपके लाभ के स्वामी या धन के स्वामी, तो आपके धन की स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी, आपका धन का संग्रह बहुत अच्छा हो जाएगा, धन से लाभ होगा, आपकी इच्छा पूर्ति का समय आ चुका है, इच्छाएं पूर्ण होंगी। यही बृहस्पति आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि करेगा, भाइयों से संबंध अच्छे करेगा, मित्रों से संबंध अच्छे करेगा, आपके देखा जाए दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, जिनका विवाह नहीं हो रहा था कन्याओं का, क्योंकि बृहस्पति हमारे अध्यात्म है, हमारी शिक्षा है, हमारी संतान है, हमारा धन है, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा विवाह है, हमारा पति है। तो ये बृहस्पति आपको हर प्रकार का सुख देता हुआ दिख रहा है। हायर एजुकेशन में जाएंगे, पीएचडी पूर्ण होती हुई दिख रही है आपकी। अब यहाँ ये समझना है कि आपके जब बुध, अगर देखा जाए तो ये बुध मेन महत्व दे रहा है, ये बुध, और ये बुध आपके अष्टम भाव में बैठेगा। बुध हमारी वाणी है, हमारे बोलने की कला है, हमारी स्मरण शक्ति है, हमारा व्यापार है, हमारा धन है, हमारी मार्केटिंग है। बुध हमारे यदि देखा जाए
हास्य कला है, तो ये बुध आपको रिसर्च करा रहा है। यही बुध आपको देखा जाए तो आपके मार्केटिंग से लाभ हो रहा है, धन की स्थिति को मजबूत कर रहा है, ससुराल पक्ष से आपको लाभ दे रहा है। यही बुध जब आपके भाग्य में जाएगा, आपके भाग्य अच्छा होगा, पिता से सफलताएं रहेंगी, पिता से धन मिलेगा, धर्म यात्राएं रहेंगी, धर्म में आस्थाएं जुड़ेंगी, क्योंकि ये बुध और बृहस्पति एक जैसा ही रोल करते हैं। ये समझिए आप इस तरीके से। अब ये कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय, क्योंकि शुक्र यदि देखा जाए तो आपके कर्क राशि में आएंगे, छठे भाव में आएंगे, प्राय थोड़ा मूत्र नित्र रोक देंगे, माता को अस्वस्थ करा सकते हैं, लेकिन हाँ कोर्ट केस में जीत रहे हैं। यही आपकी कंपटीशन में लाभ हो रहा है, क्योंकि छठा भाव हमारा कंपटीशन है, तो कंपटीशन से लाभ होता दिख रहा है। अब क्या कंपटीशन है, जिस प्रकार से शुक्र जो है हमारा भोग है, विलास है, और शुक्र के हाथ में लक्ष्मी मानी गई है, ऐश्वर्य, वैभव, संपन्नता, भावनाओं, संवेदना, और यदि देखा जाए प्रेम, उल्लास, कला, संगीत, ग्लैमर, चकाचौंध, फैशन, कपड़ा, आभूषण, सब प्रकार का सुख होना है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी है। यह आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपके जीवन में माता से संबंध बहुत अच्छे होंगे, लैंड आपको, मकान, वाहन आपको मिलता हुआ अच्छा पूरा लाभ होता दिख रहा है, आप कल्पनाशील होंगे इस दौरान। अब ये समझना है कि राहु आपके चतुर्थ भाव में और केतु दशम भाव में क्या रहेंगे, क्योंकि 5, 7, 9 दृष्टि होती हैं। ये आपके राहु व्यय भाव को देख रहे हैं और केतु आपके छठे भाव को देख रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव पे दृष्टियाँ आएंगी। तो ये देखा जाए तो आपके ऊंचा पद मिल रहा है, कीर्तिमान स्थापित करेंगे, आपके यशस्वी होने जा रहे हैं, नौकरी आपकी जो फॉर्म भरे थे या आपने इंटरनल एग्ज़ाम दिया था, आप जिस भी विभाग में हैं, लाभ होता दिख रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग पूर्ण मिलेगा, जीवन में थोड़ी उथल और पुथल रहेगी, उठक पटक रहेगी, मन में नौकरी के बदलने के ख्याल आएंगे, लेकिन आप परिवार से ही राय लेके ही आपने नौकरी का परिवर्तन करना है, स्थान का परिवर्तन करना है। प्राय थोड़ा तनाव तो ये रखेंगे, और आपके कार्य क्षेत्र में लाभ हो रहा है, संतान का पूर्ण सहयोग रहेगा, व्यापार में, पढ़ाई के क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं, और ये थोड़ा विलंब से व्यापार रहेंगे आपके, विदेशों से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी है उससे लाभ हो रहा है। स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान दें, वरना वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाएं, किसी को आपने धन नहीं देना, लोन भी सोच समझ कर लेना है, और यहाँ थोड़ा पाइल्स आदि की समस्याएं ये देता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से ये समझिए आप कि बृहस्पति जब 30 मार्च में नीच के हुए और शनि के साथ युति बनी, नीच भंग हुआ, लेकिन अतिचारी ग्रह सबसे कमज़ोर हो गया बृहस्पति। ये बृहस्पति ने भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर कर दी, हमारे विद्यालय बंद कर दिए, हमारे कॉलेज बंद कर दिए, हमारी यूनिवर्सिटी बंद कर दी, हमारे मंदिर बंद कर दिए, हमारे लॉ कॉलेज बंद कर दिए, हमारे न्यायालय के देखा जाए संस्थान बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि गुरु नीच का था। गुरु इन्हीं चीज़ों का कारक है, गुरु इन्हीं चीज़ों का कारक है। यहाँ समझना है कि मूल नक्षत्र में और अपने में केतु धनु राशि में गोचर किया, तो केतु धनु राशि में जैसे ही गोचर किया तो वह भी बृहस्पति के घर में, तो बृहस्पति हमारी अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, बृहस्पति हमारे ज्ञान को दर्शाता है, बृहस्पति हमारे धर्म और देखा जाए देवालयों को दर्शाता है। तो यहाँ बृहस्पति के कारण और केतु के कारण हमारे ये देवालय और न्यायालय और विद्यालय ये सब बंद हो गए। अब यह स्थिति जब राहु मतलब मिथुन राशि में थे तो बुध के घर में थे, तो हमारे व्यापार बहुत अच्छे, हमारे टेलीकम्युनिकेशन के व्यापार बहुत अच्छे और ट्रांसपोर्ट के कार्य बहुत अच्छे हुए। लेकिन जैसे ही उनके 9 माह के पश्चात देखा जाए तो हमारे व्यापार बंद हो गए, हमारी कंपनीज बंद होगी, और सड़कों पर यदि देखा जाए तो मजदूर वर्ग का आ जाना, क्योंकि मजदूर कर्मचारी सब जो है शनि से रिलेटेड है, तो गुरु और शनि की युति बनी रही, और शनि के कारण इस तरह की स्थिति बनी। कोविड-19 एक मानव द्वारा निर्मित एक वायरस है और ये धीरे धीरे जाएगा, अभी तो ये कोई एकदम नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी सितंबर के दौरान इसका प्रभाव कम हो सकता है, क्योंकि 9 ग्रहों का परिवर्तन बहुत बड़ा बदलाव है, और यहीं चीन और भारत, चीन और पाकिस्तान में युद्ध होना या अमेरिका चीन में युद्ध होना ये तय है। लेकिन उससे पहले दो ग्रहण होना, एक सूर्य ग्रहण होना, 2 छाया मतलब कि कहने का बात है 2 सूर्य ग्रहण और 1 चंद्र ग्रहण होने के कारण ये स्थिति बनी हुई है। अब यहीं
ये समझा जाए कि कोविड-19 समस्या आई और 26 दिसंबर सन 2019 के दौरान, फिर उसके पश्चात 30 मार्च में देखा जाए तो बृहस्पति नीच के अतिचारी हुए शनि के साथ युति बनाई, तो ये वायरस एकदम स्प्रेड हुआ, क्योंकि राहु और केतु वायरस के कारक हैं। और यही मिथुन राशि और केतु में देखा जाए तो विराजमान वृश्चिक धनु राशि में, तो राहु और मिथुन राशि और केतु, तो यहाँ ये समझना है कि इस स्थिति को बढ़ाना, और इस तरीके से अब वह भारत नहीं है, क्योंकि WHO में चेयरमैन के पद पे भारत आ चुका है। यही भारत यदि देखा जाए न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी और PP किट जैसे में, तो भारत नंबर 33 स्थान पे आ गया है। तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होगी। भारत की जो मंदी है, GDP दर है, वह 7 पे सन 2021 5 अप्रैल के बाद निश्चित पहुंचेगी। आता है। धन्यवाद।